जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो राजीव प्रकाशन की मैथ चल रही थी क्लास 10th की। आज हम लोग बात करेंगे 1.1 के दूसरे सवाल से लेकर के 6 सवाल तक और कैसे लगाएंगे उसको जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आप राजीव प्रकाशन की बुक में आपको मैं दिखाई दे रहा हूं कि आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो एक एक प्रश्नों को हम लोग बहुत ही अच्छे से जान रहे होंगे बच्चे। तो आइए देखते हैं कि कैसे लगा पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहला सवाल मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख भी दिया है, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ फिर हम जांच भी करेंगे कि इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है बच्चे, तो हम गुणनखंड करेंगे 26 का हम क्या कर लेते बच्चे, गुणनखंड। तो 26 का आप क्या करोगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, हम अगर 2 से काट दें इसको, 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो 2 एकम 2 होगा, 2 तिया 6 होगा और ये आपका 13 से कट जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 91 को हम करेंगे तो 91 देखो आपका 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और आपका बचा 3 से भी 3 से नहीं कटता, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 7 त्रिक 21, फिर आपका जो है 13 से कटेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से इस सवाल को आप करें तो बेहतर है। तो 26 का जो गुणनखंड आया बच्चे वो आपका क्या है, 2 गुणे आपका यहाँ पे 13 आ गया, और जो 91 है इसका जो गुणनखंड आया वो है आपका 7 गुणे 13 है। तो पहले हम एलसीएम की बात कर लेते हैं बच्चे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हमने क्या कहा था कि जो पहले कॉमन होगा उसको लेंगे। तो कॉमन क्या दिखा बच्चे आपको, 13 जो आपका है दोनों में कॉमन है तो 13 हमने ले लिया। जो कॉमन नहीं है हम उसको भी ले लेते हैं, तो 2 गुणे 7, तो यहाँ पे 2 और 7 भी कॉमन नहीं है तो इसको भी ले लेंगे। अब 13 दूना या जो है, अब 13 सत्ते 91 आपका होता है और 91 दुना जो आपका होगा तो 182 होता है। तो आपका जो आंसर आएगा एलसीएम जो आ जाएगा 182 यहाँ पे आ चुका है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे बच्चे, हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ में निकाल देंगे। तो एचसीएफ मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ तो आपका कॉमन 13 है, तो एचसीएफ आपका क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब हमको जांच भी करना है भाई, एलसीएम और एचसीएफ आपने ज्ञात कर लिया है ना। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जांच, यहाँ पे आप लिख देंगे जांच। ठीक है, और जांच में इसमें कहा है 2 संख्याओं का गुणनफल, भैया जो कह रहा है उसको लिखेंगे, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, गुणनफल वो आपका कह रहा है कि बराबर है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम के ये बराबर होगा। ठीक है भाई, यही तो कह रहा है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हमने लिया है भाई, 26 लिया और 91 लिया। तो 26 2 संख्याओं का गुणनफल है तो 26 गुणे 91 और ये किसके बराबर होगा, एचसीएफ। एचसीएफ मेरा आया है 13 और भैया एलसीएम आया है 182। ठीक है बात। तो अगर हम बात करें तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा है ना, और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ठीक है, कर लेते हैं भैया। 26 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसको तोड़ देते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में एक लाइन में ही करके दिखाता हूं आपको। 91 यहाँ पे और 2 से मैं करता हूं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 182 और गुणे 13 यहाँ पे है ना। और ये आपका 13 गुणे 182 लिखा ही है और 13 गुणे 182 लिखा ही है। 13 दुना कितना होता है 26, 26 के 6 2 आया, 13 अट्ठे आपका 104 होगा, 104 और 2 कितना होगा 106, तो 106 के 6 10 आया, और इसमें जोड़ेंगे तो 13 कम 13 और 10 आपका 23 होगा, तो इतना आएगा। इसको भी सेम है तो इतना ही आपका यहाँ पे भी आएगा, तो ये बराबर होता है। अतः आप लिख सकते हैं कि एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस बराबर है
राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ये थोड़ा एस लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, ये आपने जांच करके भी बता दिया और यहीं पे आपने जांच का मतलब है प्रूव करके दिखाना कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया बच्चे। तो ये इसका जवाब था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखेंगे बच्चे, दूसरा जो सवाल इसमें कह रहा है 510 और 92 का आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर जांच भी करना है। तो आइए हम लोग निकालेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखेंगे बच्चे, दूसरा सवाल आपका दे रखा है 510। तो 510 और 92 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी आपको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकाल पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, बता। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा 510 और 92 का आपका एलसीएम निकालना है। तो 510 का क्या करेंगे बच्चे, 500 जो 10 दे रखा है इसका हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। ठीक है, 2 से काट सकते हैं तो 2 दूनी आपका 4 होगा, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 10, 2 पंचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं। 3 से काट सकते हैं क्या इसको, जी सर 3 से काट देंगे इसको। तो 3 8 24 होता है, 1 15 हो गया, 3 पचे आपका 15 हो गया। अब ये 5 से कटेगा, सीधे सीधे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 अभाज्य संख्या है तो 17 का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बच्चे। तो क्या होगा, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौके आपका 8 होगा, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग आपका 12 होता है। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 कट जाएगा और 23 आपकी अभाज्य संख्या, तो 23 से 23 कट जाएगा ये। तो जो 510 है, 510 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे में 5 गुणे में आपका 17 है। और 92 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना है, तो 2 गुणे 2 गुणे में 23 आपका ये है। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन होगा दोनों में उसको एक बार लिखा जाएगा। तो 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 एक बार, बाकी सबको लिख लेना। तो 2 इसमें भी है तो इसको लिखेंगे, 3 है 3 भी लिख लेंगे, 5 है 5 भी लिख लेंगे, 17 है 17 भी लिखेंगे और यहाँ पे 23 है तो 23 को भी लिखेंगे। ये आपका रहेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, पंचे 60 होता है तो 60 यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे 17 है गुणे में आपका 23 यहाँ पे है कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 17, तो 17 छक्का 102 होता है तो 102 यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, गुणे में आपका भैया 23 है। ठीक है, 23 जीरो 0 होता है, 23 दूना आपका 46 होगा तो पूरा 46 लिखेंगे, 0 है 0 लिख देंगे, 23 एकम आपका 23 होता है। तो ये आपका क्या आ गया बच्चे, ये आपका एलसीएम आ चुका है। ठीक है, ये आपका क्या है, एलसीएम आ चुका है इस सवाल का। ठीक है, अब एचसीएफ की बात करें तो इधर ही देख लेंगे एचसीएफ के बारे में भी, है ना। एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ आप जानते हो कि जो कॉमन होता है, कॉमन क्या है भैया, तो 2 ही कॉमन है सिर्फ, तो एचसीएफ आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका जवाब। तो अब जांच भी तो करनी है इस सवाल में, तो जांच करना है कि 2 संख्याओं को, जांच क्या करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। भाई 2 संख्याएं तो आपने 510 और 92 ली हैं, तो 510 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 92 से होगा और एचसीएफ आपका कितना आया है, तो एचसीएफ आपका 2 आया है तो 2 लिख देंगे। और एलसीएम जो आया है आपका बच्चा वो क्या है, 23 0 46 और यहाँ पे ये आया है। ठीक है, अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। 2 0 0, 2 छंग 12, 2 हाथ चला 1, 2 चौको 8 1 9, 2 0 0, 2 3 6, 2 दूनी 4 और इसके मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका यही आएगा, इतना ही आपका आना है। अतः लिख देंगे, अतः भैया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये आपको बस कर देना है और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव। बात क्लियर है इतनी, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरे सवाल का हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं ऐसे ही सवालों को। ठीक है, आइए देखते हैं।
देखेंगे बच्चे, दूसरा का जो तीसरा सवाल है 336 और 54 का आपको निकालना क्या है, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच भी करना है कि दो संख्याओं को गुणनफल जो बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। देखेंगे तो 336 और 54 का पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देंगे। तो 336 जो आपका दे रखा बच्चा, इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको पहले हम हल करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से काट देंगे इसको, तो 2 एकम 2, एक को जब घटा लेंगे 2 तो 13, 2 छंग 12, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 होगा, 2 चौके 4 हो जाएगा, 2 से फिर से कट जाएगा, 2 चौको 8 होता है, 2 दूनी 4, 2 से फिर से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा, 3 से 21 और 7 से कट जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 54 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं बच्चे कि क्या आएगा। ठीक है, 54 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा 14, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा, 3 9 27 होता है और 3 से 3 त्रिका 9 होता है और 3 से तो आपका 1 आ गया। ठीक है, बात तो इतनी बात क्लियर है। तो 336 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या है बच्चे, 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 7 आपका ये आया। और 54 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया बच्चे, तो 2 गुणे में 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब हमको पहले निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम आप जानते हो कि जो कॉमन होगा, जैसे आपका ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, एक बार लिख लेना है, ये 3 भी कॉमन है आपका, तो ये 3 आपका लिख लेना है, बाकी जो नहीं है कॉमन उसको भी ले लेना है। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 3 बार है, इसको भी लेंगे, गुणे 7 है 7 भी लेंगे, इसमें आपका 3 गुणे 3 है ये भी हम लेंगे। तो देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 9 24, 24 दूना 48, तो 48 यहीं पे लिख लीजिए और 3 त्रिका 9 7 63, 63 लिख लो भाई, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका क्या करना बच्चे, मल्टीप्लाई करना है तो कर लेंगे। ठीक है, 48 अगर नहीं जानते तो ऐसे कर लो, 48 और 63 का मल्टीप्लाई, 8 3 24, 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 144 हो गया। और आपका 6 8 48, 8 हासिल 4 और 6 चौको 24, 4 आपका 28 होता है ये। तो 4 12 2 हासिल 1, 9 1 10 और 3 3024 आएगा। तो इसका जो जवाब होगा वो 3000 आपका 24 आ चुका है हमारा एलसीएम। ठीक है, जब एलसीएम आपने ये निकाल लिया तो अब देखेंगे एचसीएफ भी हमको निकालना है। एचसीएफ क्या आएगा बच्चे, एचसीएफ जो होगा दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन मिला था 3, तो क्या होगा हमारा 2 गुणे 3 बराबर में 6। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम जांच करेंगे, अब हम जांच करते हैं जो कॉन्सेप्ट दिया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, गुणनफल वो आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्याएं आपने कौन सी ली हैं, 336 और 54 लिया है। तो 336 गुणे में 54 जो आपका है ये एचसीएफ आपका 6 आया हुआ है, एचसीएफ कितना है 6 है और एलसीएम आपका 3024 है। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3024 है। अब बच्चे देखेंगे 6 से काट दिए, 6 चौको 24 के 4 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हाथ ले 1, 6 जन्म 0 तो 1 ऐसे हो जाएगा, 6 3 18, 18,000 आपका इतना आएगा। तो इसका भी इतना ही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, 18,144। आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। तो ये आप लिख सकते हो कि ये प्रूव हो गया, ये बात एकदम सही है, सत्य है। ठीक है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आपका 18 लिखा हुआ बच्चे, थोड़ा सा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 जो दूसरा था उसके तीनों सवाल आपको बता चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसे अब भी करा है वैसे आप इसको भी कर सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है इसका और कैसे हल हो।
देखेंगे बच्चे, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन मैंने आपको किताब से देखा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कैसे कटेगा, 2 से, 2 6 12, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। जब नीचे 1 आ जाए उतने तक काटना है। 15 अब करेंगे तो 15 का क्या होगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा ना, तो 3 5 15 और 5 से काटेंगे तो बच्चा 1 आएगा। इसी प्रकार से 21 को करेंगे तो 21 भी 3 से कटेगा, तो 3 से 21 होता है, 7 अभाज्य संख्या तो 7 से कटेगा। अब इनको लाइन से हम लिख लेंगे कि 12 जो है आपका 12 है, इसका गुणनखंड क्या है भाज्य, तो 2 गुणे 2 गुणे में आपका 3, और जो 15 है इसका क्या आया, तो 3 गुणे में आपका 5 आया, और जो 21 है आपका वो क्या आया हुआ है, तो 3 गुणे में 7 आया हुआ है। ठीक है, तो 3 गुणे 7 आया हुआ है। अब देखेंगे बच्चे कि अगर हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम अगर हमको ज्ञात करना है, थोड़ा देखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन है, जैसे आपने 3 देखा, इसमें आपने 3 देखा, इसमें भी 3 है, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो 2 आपका है, ये 2 है, तो 2 गुणे 2 हो गया, 5 है, 5 लिया, तो ये 7 है तो 7 भी ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 6 दूनी 12 पंचे 60 और 6 से 42 420 आपका ये एलसीएम आ जाएगा। क्या गया बच्चे, एलसीएम आपका 420 आ चुका है। ठीक है, 420। अब एचसीएफ निकालेंगे बच्चे, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा इस सवाल का, तो जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा, तो 3 3 है तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 3। अतः लिख सकते हैं आप, अतः लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 12 15 21 वो आपका कितना है, तो 420, और एचसीएफ आपका 12 15 21 का जो होगा वो आपका 3, और ये आपका क्या हो जाएगा सर, जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपको उम्मीद करते हैं कि आया होगा समझ में। इसी में देख लेते हैं दूसरे सवाल को भी, आपका दूसरा सवाल क्या है। ठीक है, दूसरा सवाल आपका देख लीजिए, बुक्स में आपका दिया है 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे 17 23 और 29 का। ठीक है, इसका किसका दे रखा है, 17 23 व 29 का आपको निकालना है। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ऐसे कर देता हूं, ये आपका ये है। ठीक है, 17 का करेंगे तो 17 अभाज्य संख्या, 17 से 17 कटेगा एक बार में। 23 भी है आपका, तो 23 से काटेंगे तो 23 में एक बार में, और 29 है तो 29 भी आपका अभाज्य संख्या, तो 29 को एक बार में। तो जो एलसीएम आएगा बच्चे, एलसीएम आएगा वो क्या है भाई, वो क्या है, सब में 17 17 इसी से कट रहा है, तो आपका वही मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 23 और 29 का जो गुणनफल होगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। 17 से 51 1 हो जाएगा, 5 आया, 17 दूना 34 और 5 आपका क्या होता है, तो 39 होगा, और गुणे में 32 है, गुणे में 32 है। अब इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर जो है 391 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 एकम 9 9 9 81 8 आया, 9 3 27 और 8 कितना होता है 35, 2 एकम 2 2 8 2 9 18 के 8 हासिल 1 2 6 1 7। आप देखेंगे 9 3 यहाँ पे 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 3 10 11। तो आपका जो इसकी एलसीएम आई वो कितना आया, वो आया 11,339 आपका आ चुका है। ठीक है, बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आपका देखो सब में, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो सब में कॉमन आपका क्या होगा भाई, सब में कॉमन आपका 1 होगा, तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अतः लिख सकते हैं, अतः कि एलसीएम ऑफ 17 23 29 का जो आया हुआ है, ठीक है, वो कितना है, तो वो आपका है 11,339। ठीक है, ये आ गया। और एचसीएफ अगर बात करें तो वो कितना आएगा, 17 23 अगर 29 की बात करें तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। तीसरा का जो तीसरा सवाल है वो क्या कह रहा है बच्चे, तो देखेंगे तीसरा का तीसरा सवाल है वो आपका क्या है
तो 8, 9 और 25 का 8 और 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए देखते हैं कि कैसे लगा पाएंगे। देखेंगे बच्चे 8 और 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 को अगर हमने अभाज्य गुणनखंड करा तो कितना कितना आएगा आप बताइए। तो भैया 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 आएगा, फिर 2 से काटा तो कितना आएगा 2 दूनी 4, और फिर से 2 से काटा तो आपको 1 तक, एक अंत में आ जाना चाहिए, उतने तक काटना। 9 की बात कर ले तो 9 आपका 3 से काट सकते हो, 3 3 9 होता है, 3 से काटेंगे 1। 25 की बात करें बच्चे, 25 5 से कटेगा तो 5 5 25 और 5 यहाँ पे, तो 1 आपका आ जाएगा। ठीक है बात। अब 8 का जो आपका है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे में आपका 2 आया। 9 जो है उसका कितना आया, तो आप देखते हैं 3 गुणे 3 आया, और आपका जो 25 है इसका कितना आया, तो 5 गुणे 5 आया। लेकिन सब में तो 1 का गुणा कर सकते हो भाई, सब में तो 1 का गुणा कर सकते हो। बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कॉमन किसी में नहीं मिल रहा तो सबको लिख लेना बच्चे, सबको लिख लेना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। 50 25 और 25 चौका 100 और 100 दूना 200 और 200 को अगर हम 9 से करेंगे तो 9 दूना 18, तो आपका आंसर जो आएगा वो 1800 आ जाएगा। तो आपका एलसीएम तो 1800 आ गया, लेकिन एचसीएफ कितना आएगा सर, एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ में कॉमन जो तीनों में कॉमन है वो आपका 1 है, तो आपका एचसीएफ 1 आ जाएगा। अतः ये बात हम लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः आपका जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 8 9 और 25 का वो आएगा आपका 1800। ठीक है। और जो एचसीएफ होगा 8 9 और 25 का जो एचसीएफ होगा वो आपका 1 आ जाएगा। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 4 पे आते हैं, तो पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। तो आइए देखते हैं। आपकी बुक्स में दे रखा है सवाल, है ना, बुक्स में आपका दे रखा है कि एचसीएफ, यदि एचसीएफ 306, 657 का दिया है 9 दिया है, तो एलसीएम इसका क्या है ज्ञात करना है। हम चाहें तो इसको जो रिलेशन है दो संख्याओं का गुणनफल से और एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, और एक तरीका है कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको लगाया जा सकता है। ठीक है। तो अगर जो संख्याएं दी गई हैं, अगर लासा और मासा दे रखा है किसी में से एक से, तो हम जो रिलेशन बताया था उसी के माध्यम से सवाल को लगाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं सवाल को। देखेंगे बच्चे, अभी इसमें जो एचसीएफ 306657 का जो दिया रखा है, तो वो आपका ये है। इसका मतलब जो हल में हम क्या लिखेंगे इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। एचसीएफ दे रखा, आप ये कहेंगे कि एचसीएफ आपका कितना है 9 है, और एलसीएम आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। और देखेंगे भैया पांच मिनट की रूम कर देते ना, अब ना कहीं तो नियत नहीं दे देते हैं। अब ना वीडियो नहीं थी ना, तो आवाज 5 मिनट की वीडियो, ठीक है। और तो दूसरा काम, हाँ चल दूसरा काम करा लीजिए ना, इसके बाद में खाता ही नहीं। अच्छा बिल्डिंग बनाओगे का। देखेंगे बच्चे क्वेश्चंस, एलसीएम का एलसीएम की वैल्यू निकालनी है और संख्याएं पता है आपको संख्याएं पता है, दो संख्याएं। तो एक को ए मान लेता हूं आपका 306 है, और एक इसको बी मान लीजिए आप 657 कर लीजिए। तो जो कॉन्सेप्ट है तो सूत्रानुसार लिख दीजिए, सूत्र ही कह सकते हो। सूत्रानुसार आपका क्या होगा भैया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का
जो गुणनफल होता है, गुणनफल जो होता है वो आपका एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्या हमने ए और बी मानी है, एचसीएफ आपका 9 दे रखा है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ए की वैल्यू 30 आपकी 6 है, इंटू 657 हो जाएगा इक्वल टू 9 और आपका एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, 9 से हम इसको काट सकते हैं तो ये कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 9 त्रिक आपका कितना होगा, 27 होगा, 27। ठीक है, 3 बजे 36, 9 चौको 36 होता है और 657 को आपको बस मल्टीप्लाई करना है, आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या तो हो जाएगा, इसमें कोई डाउट। तो देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 657 को क्या करना है, 34 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 7 28 के 2 हंसले 2, 4 5 20, 2 22 2 आएगा, 4 7 28 और 4 6 24 2 26 आपका आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 1, 3 7 21 आएगा, 2 3 25 15 2 17 7 हंसले 1, 3 6 18 1 आपका 19 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 6 13 हंसले 1, 10 2 12 2 हंसले 1 और 1 1 आपका 2 हो जाएगा। तो जो एलसीएम आया आपका, जो एलसीएम आएगा वो आपका 22 33 38, ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि वीडियो कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 नंबर से लेकर के और जो 17 सवाल इस एक्सरसाइज में हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद, नमस्कार।